एडोब फोटोशॉप में इंटरफेस को समझने के बाद और सिंगल डॉक्यूमेंट में उसे एडिट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर पाते हैं, उसे ओपन कर पाते हैं। एक फोटोशॉप में हम मल्टीपल फाइल्स को किस तरह से ओपन कर पाएंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। एडोब फोटोशॉप की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ एंड देन ओपन सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप किसी एक को ओपन करना चाहते हैं तो आप एक पर क्लिक करके ओपन करें, लेकिन मैं दोनों को ओपन करता हूँ तो मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एडिट करने का सेशन है। तो इसमें मैं दो डॉक्यूमेंट्स को पिक करूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन आप देख पाएंगे कि ये जो दोनों इमेजेस हैं ये अलग अलग टैब में ओपन हो गई हैं। मैं इस प्रीवियस टैब को डिलीट कर देता हूँ। इन दोनों टैब्स को आप अपने हिसाब से रीऑर्डराइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। रीऑर्डर करने के लिए आपको सिंपल टैब पर क्लिक करना होगा और उसे अपने माउस बटन पर लेफ्ट क्लिक करके रखना होगा एंड देन क्लिक करके रखें और उसे ड्रैग करें नीचे की ओर। तो ये आप इस तरह से उस इमेज को अलग कर पाएंगे और मल्टीपल उसे देख पाएंगे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस इमेज को एंड राइट साइड में इस इमेज को देख पा रहे हैं। मल्टीपल इमेजेस में अगर आप इसे चाहते हैं कि आप एक अलग व्यू देना चाहते हैं, इन दोनों को एक ही व्यू में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विंडोज़ में जाना होगा, विंडोज़ टैब पर एंड देन अरेंज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसे वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं तो आप उसे इस तरह से वर्टिकली देख पाएंगे। लेफ्ट साइड में ये इमेज, राइट साइड में ये वाली। एंड विंडोज़ में अगर अरेंज में आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो आप अप एंड डाउन सीक्वेंस में आप इसे देख पाएंगे। इसी तरह से ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे बारी बारी से वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को पिक करते हैं तो आप इन ऑप्शंस पर भी क्लिक। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो इमेज है ये प्रीवियस यानी कि पहले जैसी हो जाए, जैसा कि मैंने इसे इंपोर्ट करने पर जैसा कि ओपन की गई थी। अगर मैं इस फोटो को डिफ़ॉल्ट व्यू में सेलेक्ट करता हूँ या डिफ़ॉल्ट व्यू में देखना चाहता हूँ तो मैं विंडोज़ टैब पर क्लिक करूँगा एंड अरेंज सेक्शन में कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, यानी कि ये सभी इमेजेस को टैब्स में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी इमेज कहीं भी फ्लोट कर रही होगी तो उसे सिंपली कंसोलिडेट करके उसे टैब में कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो राइट साइड की इमेज है इसे आप लेफ़्ट में देखना चाहते हैं, यानी कि इस टैब में देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली मूव करना होगा। राइट साइड वाली इमेज को लेफ़्ट की तरफ सिंपली मूव करना होगा और आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज ये दोनों ही एक फ्लोटिंग विंडो में विजिबल होनी शुरू हो तो आप दोनों को कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास कुछ इस तरह से फ्लोट होनी शुरू हो जाएगी और आप इंडिपेंडेंटली इसे किसी भी तरह से एडिट कर पाएंगे और इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉटम में कुछ इस तरह से इस इमेज को आप ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इन इमेजेस को कैस्केड रूप में, यानी कि एक इमेज पर दूसरी इमेज कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटिंग हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली इस तरह मूव कर सकते हैं और कैस्केड का रूप दे सकते हैं, यानी कि एक अलग मूव दे सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज़ में जाकर अरेंज में यहाँ पर कैस्केड सेलेक्ट करना होगा, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक विंडो में आप दो टैब्स को देख पाओगे। ये फ्लोटिंग विंडो को अगर आप दोबारा से वहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ड्रैग करना होगा टॉप की तरफ और ये ब्लू लाइन की बॉर्डर आप देखते ही विजिबल होते ही आप उसे छोड़ दें। तो ये कुछ इस तरह से जैसा कि पहले हमारे पास विजिबल थी उस तरह से दिखनी शुरू हो गई है। अगर आप इन फाइल्स को क्लोज़ करना चाहते हैं, यानी कि मैं नहीं चाहता कि ये जो इमेज है मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल के टैब पर क्लिक करके क्लोज़ बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सिंपली ये क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे 10-12 इमेजेस हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन सभी इमेजेस को आप बारी बारी से डिसेबल करने में आपको ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही क्लिक में से क्लोज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फाइल में जाकर क्लोज़ ऑल पर सिलेक्ट करना होगा, तो आप हर तरह की इमेजेस को क्लोज़ कर पाएंगे। आगे की कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से पैन और जूम कर सकते हैं, यानी कि इमेज को किस तरह से जूम रिलेटेड सेटिंग्स और उसे मूव करने रिलेटेड सेटिंग्स को देख पाएंगे, उसे चेंज कर पाएंगे।